Assalamualaikum students. In the last lecture, we talked about the introduction to JavaScript. हमने ये देखा था कि JavaScript की बेसिक्स क्या हैं. I will repeat those things and I will tell you some more details about JavaScript. JavaScript को basically JavaScript basically एक client side language है. What does that mean? कि JavaScript की कोडिंग की आउटपुट को चेक करने के लिए या जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए आपको एक यूज़र साइट के ब्राउज़र की ज़रूरत है. आपको किसी सर्वर साइट की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज़ बेसिकली दी क्लाइंट साइड लैंग्वेज. देयर इज़ अनदर टर्म बाय द नेम ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. दैट मीन्स कि वो लैंग्वेज जिसको रन करने के लिए आपको एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्लाइंट साइड की ज़रूरत होती है, सच सर्वर साइड की ज़रूरत होती है. सच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर बेसिकली कॉल्ड एज दी सर्वर साइड लैंग्वेजेस. जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप HTML के पेजेस को इंटरेक्टिविटी देते हैं. मतलब आप उनके साथ HTML के जो पेजेस हैं, HTML के जो टैग्स हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर्म्स को वैलिडेट करने के लिए. फॉर्म्स को वैलिडेट किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई यूज़र नेम एंटर किया है, तो यूज़र नेम पे आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि आपका पासवर्ड, आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उनकी इतनी रेंज होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, या कौन से अल्फ़ाबेट्स एसेंशियल है या मस्ट हैं. वो बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है या नहीं. जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है. देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट वी विल सी लेटर ऑन, जिसके थ्रू आप यूज़र का ब्राउज़र प्लस ब्राउज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स आप चेक कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय कुकीज़? बेसिकली जब कोई भी आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है, इफ़ यू वांट कि आप उसकी सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लें मल्टीपल टाइम, अगर वो विजिट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ यूज़र साइट पे सेफ रहेगी. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी कुकीज़. वी विल सी लेटर ऑन कि कुकीज़ को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट. और जावास्क्रिप्ट को आप बहुत से अदर फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर रहे थे. जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. फॉर एग्जांपल what does the term interpreted language mean? कि जिसको आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज बेसिकली कॉल्ड एज दी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जहाँ पे आपको अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता. जावास्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली HTML के पेज में एम्बेड करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2 डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के पेजेस में ऐड करते हैं. You can have the internal embedding and you can have the external embedding as well. Everybody can use JavaScript without purchasing a license. What does that mean? आप JavaScript के functions को, JavaScript के कोड को, scripts को आप directly अपने pages में add कर सकते हैं without purchasing a license for this language. Basically जो JavaScript है वो multiple browsers पे run कर सकती है. I have already told you ये कंपैटिबल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, फायरफॉक्स एंड सो ऑन. मल्टीपल ब्राउजर्स पे आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टूल है HTML डिज़ाइनर्स के लिए. व्हाट डज दैट मीन? कि HTML के थ्रू आप अपने पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप पेजेस में इंटरेक्टिविटी ऐड कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने पेज को डायनेमिक बेसिकली कर रहे होते हैं. जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू द इवेंट्स. अब इवेंट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बटन क्रिएट किया. अब बटन के ऑन क्लिक आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं. अब आपने बॉडी का एक सेक्शन बनाया हुआ है, बॉडी ऑन लोड पे आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं. ये बेसिकली आपके पास इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में. वी विल सी लेटर ऑन कि इवेंट्स क्या चीज़ है. JavaScript can read and write HTML elements. What does that mean? For example, आपके पास HTML का कोई एक एलिमेंट है, H1 है, P है, कोई भी है, उसको आप JavaScript के थ्रू रीड भी कर सकते हैं और JavaScript में राइट भी कर सकते हैं. JavaScript के थ्रू आप डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. JavaScript के थ्रू आप विजिटर्स का ब्राउज़र भी चेक कर सकते हैं और कुकीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं.
जावास्क्रिप्ट को HTML के पेजेस में एम्बेड करने के दो डिफरेंट वेज हैं। एक इंटरनल स्क्रिप्ट है और एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। इंटरनल स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली HTML के पेज में स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं और उसके अंदर आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट की फंक्शंस लाइन ऑफ कोड ऐड कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या है कि आप एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं .js के नाम से और उस फाइल को लिंक कर देते हैं HTML की फाइल के साथ, लाइक दिस, जहाँ पे आप अपनी फाइल का बेसिकली सोर्स बता देते हैं जिस फाइल को आप लिंक करना चाह रहे हैं। आप कब एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? जब आपका स्क्रिप्ट बहुत लॉन्ग हो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो और उसको आप एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं और उसको लिंक कर देते हैं HTML की पेज के साथ। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको बाद में कोई एरर्स आ रही हैं या आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो इस फाइल को रीड करना आपके लिए आसान हो जाता है फॉर लॉन्ग स्क्रिप्ट। सो वी यूज़ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इजी रीडेबिलिटी, कि आपकी रीडेबिलिटी आसान हो जाए, आप उसकी डिबगिंग बेसिकली इजीली कर सकें। सो these are the slides we have already seen। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी वही है। जावास्क्रिप्ट कन्वेंशंस का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आपने राइट के फंक्शन के थ्रू आप कुछ ना कुछ ब्राउज़र पे प्रिंट कर देते हैं। अलर्ट के थ्रू भी आप बेसिकली ब्राउज़र पे की जो विंडो आपके पास आती है, जो स्क्रीन जो पेज आपके पास HTML का आता है, आप उस पर मैसेजेस, वार्निंग मैसेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। एक स्मॉल सी विंडो पॉपअप होती है और उसमें आप कुछ ना कुछ राइट कर रहे होते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का बताया गया है, एक कन्वेंशन के थ्रू आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़ नहीं करने। कमेंट्स में फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप डबल स्लैश यूज़ करते हैं और अगर आपने मल्टीपल लाइन्स कमेंट देने हैं तो यू विल यूज़ दिस हाईलाइटेड सिंबल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स। जावास्क्रिप्ट कोड का मतलब क्या? लेट्स सी दिस लेटर ऑन। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर आप लेट मी टेल यू दिस थिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रिप्ट के टैग में कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप एक HTML का टैग है दैट इज H1, इफ़ यू वांट टू राइट दैट यू विल यूज द फंक्शन document dot write. This is basically used for writing anything on the screen or on the page, semicolon. This is the proper sentence. Inside this bracket we will use inverted comma. Inside the inverted comma we can write any message that we want to display on the browser. Okay, now if we want to write some HTML element inside this function, we can do that as well. Now I will tell you how can you do that. For example, there is a tag in the HTML that is H1. You will write it like this, H1, and you will write anything you want to write. This is my first practice. Okay, now close this tag H1. It's closed. So